अटल भूजल योजना भाग 2 भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। देश में अटल भूजल योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग और जल शक्ति मंत्रालय की है। इस प्रस्तुति में आज हम आपको बताएंगे कि इस योजना में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर शामिल सभी हितधारकों की क्या-क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। केंद्र में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यानी NPMU बनाई जाएगी, जिसका काम होगा चयनित राज्यों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समन्वय और सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर एक थर्ड पार्टी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन एजेंसी TPGVA भी नियुक्त की जाएगी, जो कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली सभी एजेंसियों के काम को पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर आंकेगी और उसके बाद ही उनको प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर राज्य सरकार एक नोडल एजेंसी का चयन करेंगे, जिससे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यानी PIA का नाम दिया जाएगा और इस PIA के तहत एक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यानी SPMU होगी, जो दिन प्रतिदिन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रबंधन और निगरानी करेगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चयनित जिलों में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यानी DPMU होगी, जो राज्य द्वारा बनाई जाएगी, जिसका काम अटल भूजल योजना के तहत जमीनी कामों को अंजाम देने में राज्य और ग्राम पंचायतों की मदद करना होगा। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स DIP, जिनमें SPMU द्वारा चयनित NGO, CBO शामिल होंगे और ग्राम पंचायतों को योजना के विभिन्न आयामों में मदद करेंगे, जैसे समुदायों को समझाना और प्रशिक्षण आदि द्वारा जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं तैयार कराना। संस्थात्मक ढांचे की बात करें तो केंद्र में नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल स्टीयरिंग कमेटी ही मुख्य निकाय है, जिसका काम NPMU के माध्यम से अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन का प्रबंधन करना है। ये SPMU के साथ राज्यों को न केवल सहायता करेंगी बल्कि उन पर निगरानी भी रखेगी। SPMU भी जिला स्तर पर DPMU के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। ग्राम पंचायत, जो प्रशासन का अंतिम स्तर है और समुदायों और प्रशासन के बीच की एक अहम कड़ी है, उन्हें भी DPMU का सहयोग मिलेगा। यहाँ ये बताना भी उचित होगा कि इस समय पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा समुदायों, CBOs और ग्रामीणों को दिए जाने वाले सहयोग की भूमिका भी बहुत अहम है, क्योंकि ये सहयोग ही कार्यक्रम को बहुत हद तक सफल बनाने में मददगार साबित होता है। काम के जो भी जमीनी परिणाम निकलते हैं, उनको ग्राम पंचायतें राज्यों को और राज्य केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड भी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। विश्व बैंक द्वारा किया जाने वाला वित्तीय आवंटन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसका वितरण केंद्र द्वारा राज्यों, जिला और ग्राम पंचायतों को यथानुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अगर सभी भागीदारों के कामों और जिम्मेदारियों को अगर गहराई में देखें तो पता चलता है कि जल संसाधन विभाग ही मोटे तौर पर इस योजना के क्रियान्वयन को पूरी तरह से देखेगा। उसके लिए अनेकों प्रकार के काम करने होंगे, जैसे कि कार्यक्रम का प्रबंधन और संस्थागत प्रबंध, खरीदारी, स्वीकृतियां देना, वित्तीय प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी क्रियाकलाप मंत्रालयों, राज्यों की नोडल एजेंसियों और वित्तीय फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय आदि जैसे बहुत से क्रियाकलाप करने होंगे। स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा, इसलिए उसकी जिम्मेदारी होगी कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करके जरूरी स्वीकृति प्राप्त करे, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के स्टेटस पर निर्देश दें या समीक्षा करें और साथ ही भूजल पर होने वाले परिणाम का भी आकलन करें। इस समिति के तहत NPMU का गठन किया गया है, जिसका काम विभिन्न गतिविधियों के लिए दिन प्रतिदिन समन्वय बनाना, आवंटित फंड का वितरण करना और राज्यों को विशेषज्ञों के जरिए तकनीकी सहायता मुहैया कराना है। तकनीकी विशेषज्ञों और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन एजेंसियों को भी आवश्यकता अनुसार काम पर रखा जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि काम करने के लिए MIS में पर्याप्त बेसलाइन डेटा या जमीनी जानकारी उपलब्ध है या नहीं।
सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तय DLI मानकों के मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, उसके अनुसार ही फंड वितरण के लिए रिपोर्ट बनाने का काम भी तकनीकी विशेषज्ञों और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी ही राष्ट्रीय अंतर विभागीय संचालन समिति यानी नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल स्टीयरिंग कमेटी NISC के चेयरमैन होंगे। इस विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और वित्तीय सलाहकार भी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के सेक्रेटरी या प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में जल संसाधन विभाग और नीति आयोग के सलाहकार, 7 चयनित राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल आयोग के चेयरमैन होंगे। सभी प्रतिभागी राज्यों के लिए राज्य स्तर पर अंतर विभागीय संचालन समिति यानी इंटर डिपार्टमेंटल स्टीयरिंग कमेटी का गठन होगा, जिसका मुख्य काम होगा राज्यों के एक्शन प्लान, वार्षिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान की समीक्षा करना और उसको स्वीकृति प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की क्लियरिंग्स और अप्रूवल के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करना, विभिन्न योजनाओं में कन्वर्जेंस से फंड सुनिश्चित करना, वार्षिक बजट की स्वीकृति देना, रिपोर्टों की जांच करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा करना और फिर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उचित मान संसाधनों की आवश्यकता को स्वीकृति देना आदि। ये समिति प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पर भी नजर रखेगी, जिसके काम में SPMU और DPMU के गठन करने के साथ साथ DIPs को नियुक्त करने का भी है। इन DIPs को ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और सहायता करनी होती है और साथ ही जिला स्तरीय जल सुरक्षा योजनाओं को इकट्ठा करके उसके अनुसार राज्य स्तर के एक्शन प्लान बनाने हैं। PIA के तहत गठित SPMU की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए टूल्स जैसे डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर खरीदना आदि, जिला स्तरीय योजनाओं को इकट्ठा करना और फिर उन्हें NPMU को सौंपना, नियमित इनपुट्स के साथ MIS का संचालन और प्रबंधन, संचार और क्षमता निर्माण क्रियान्वयन योजनाओं को बनाना, SPMU, DPMU के लिए विशेषज्ञों को काम पर रखना, बैंक अकाउंट्स खोलना और समय पर भुगतान जारी करना आदि शामिल है। PIA के अंदर बनी SPMU में कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, तकनीकी अधिकारी, अकाउंटेंट, भूजल विशेषज्ञ, प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट, IT विशेषज्ञ, शिक्षा और संचार विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, सामाजिक विकास विशेषज्ञ और अनुबंध के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर रखे गए डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि होंगे। जिला स्तर पर DPMU से 4 पहलुओं पर काम करने की उपेक्षा की जाती है। कार्यक्रम प्रबंधन पहलू पर बात करें तो ग्राम पंचायतों द्वारा जमा की गई जल सुरक्षा योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा करना और उनको कंसोलिडेट करना, ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सहायता करने के लिए विभिन्न लोगों या एजेंसियों को काम पर रखने लिए सुविधाएं मुहैया कराना और विभिन्न स्रोतों से फंड के कन्वर्जेंस को सुनिश्चित करना आदि काम शामिल है। प्रोक्योरमेंट पहलू में भी कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, जैसे वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रोक्योरमेंट प्लान को शामिल करना, प्रोक्योरमेंट डाटा को MIS में डालना, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ और उनकी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना और प्रोक्योरमेंट पहलू के सभी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करना, वित्तीय और रिपोर्टिंग के तहत सभी ठेकेदारों और ग्राम पंचायतों के लेन देन के लिए बैंक अकाउंट खोलना और उनका प्रबंधन करना, PIA को हर महीने खर्च के ब्यौरे सौंपना, क्रियान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट बनाना और PIA को सौंपना आदि गतिविधियां शामिल हैं। और अब अंत में संस्थागत सशक्तिकरण के मद्देनजर DPMU स्टाफ और डाटा कलेक्टर का प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन, कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर कर्मियों की कुशलता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन के लिए समुदायों और वॉलंटियर्स की क्षमता निर्माण करना और सीखने के उद्देश्य से अनुभव साझा करने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित कराना आदि जैसे काम शामिल है। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जिला कलेक्टर या जिला परिषद CEO
तकनीकी अधिकारियों, पीआईए से नोडल अधिकारियों, संचार और प्रशिक्षण विशेषज्ञों और प्रतिनियुक्तियों या अनुबंध के आधार पर रखे गए डेटा एंट्री ऑपरेटरों से बनेगी। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत सबसे अंतिम किंतु अहम स्तंभ है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायतें पार्टनर गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से स्थानीय समुदायों को भूजल संबंधी समस्याओं पर जागरूक करेंगी। सभी समितियों और गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। ग्राम सभा आयोजित करेंगी। अटल जल योजना के लिए अलग अलग कैश बुक और अकाउंट रखेंगी और साथ ही नागरिकों के फीडबैक और समस्याओं को दर्ज करेंगी। जल प्रबंधन समितियां या ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियां ग्राम पंचायतों को जल सुरक्षा योजनाओं के बनाने और जल बजटिंग पर सहयोग करेंगी। पारंपरिक ज्ञान को योजनाओं में लाने का प्रयास करेंगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर नियमित सहायता के लिए समन्वय स्थापित करेंगी और कार्यक्रम में क्रियान्वित किए जाने वाले मांग और आपूर्त पक्ष को पहचानने में सहायता करेंगी। ग्राम पंचायतों के वॉलंटियर्स भूजल जानकार और भूजल प्रचारकों को भूजल और वर्षा संबंधी बेस लाइन डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए पहले से तैयार किया गया एक फॉर्मेट होगा। ये वॉलंटियर डीआईपी और कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन में लगी दूसरी सहायक एजेंसियों को भी मदद करेंगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड अटल भूजल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड एनपीएमयू को योजना के तहत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। एसपीएमयू और डीपीएमयू को तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए योजना में शामिल राज्यों के स्थानीय कार्यालयों को सलाह देना और समन्वय स्थापित करेगा और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पास उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए योजना के सभी हितधारकों को सपोर्ट ट्रेनिंग भी मुहैया करवाएगा। राज्य स्तर पर बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर्स स्टेट इंटर डिपार्टमेंटल स्टीयरिंग कमिटीज के सदस्य होंगे। इस स्तर पर भी बोर्ड एसपीएमयू और डीपीएमयू को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और नेशनल प्रोग्राम ऑन एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट से डेटा प्राप्त करके साझा कराएगा। बोर्ड को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सभी मौजूदा जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में अटल भूजल योजना के विभिन्न घटक शामिल हों।